हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर में फोर्थ डिसऑर्डर या डिसीज के बारे में, जिसका नाम है गैनिकोमैस्टिया। आइए बात करते हैं कि गैनिकोमैस्टिया किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। गैनिकोमैस्टिया इज़ ए बिनाइन। गैनोमैस्टिया जो होती है वो खतरनाक नहीं होती है। बिनाइन वर्ड का मतलब होता है गैर खतरनाक। मतलब गैनोमैस्टिया जो होती है डिसीज या डिसऑर्डर वो खतरनाक नहीं होती है। ऑफ्टन प्राय टेम्पररी इनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि जो मेल में जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उसमें जो होता है टेम्पररी अस्थायी रूप से जो है वो इनलार्ज यानी कि वो बड़े होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। उसी को हम लोग जो है गैनोमैस्टिया कहते हैं। और देखें और क्या है ये ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन। ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि जो मेल के जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो अपनी संख्या में जो है बढ़ने लगते हैं। उसी को कहते हैं ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन। आगे बात करेंगे कास्ड बाई, यानी ये किन के कारणों के द्वारा होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो हार्मोन की जो मात्रा होती है वो घट बढ़ जाती है। कैसे? हायर एस्ट्रोजन, इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है जिसको हम लोग जो फीमेल हार्मोन्स कहते हैं इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और लोअर टेस्टोस्टेरोन जो मेल जो हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा क्या होती है वो घट जाती है। तब जो है गैनोमैस्टिया जो वो क्रिएट हो जाती है। चलिए आगे हम जो है एक इम्पॉर्टेंट लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्यूडोगैनिकोमैस्टिया जिसको हम लोग जो लिपोमैस्टिया कहते हैं, आइए देखते हैं। इन विच, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व फैट डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, इन मेल ब्रेस्ट, मेल के ब्रेस्ट में जो होता है वो फैट का डिपोजिशन होने लगता है। क्या होता है? और नो ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन। जो ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन का हमने पहले बताया कि जो ब्रेस्ट जो टिश्यू होते हैं उनकी संख्या इसमें बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होता है फैट का डिपोजिशन होने लगता है मेल के ब्रेस्ट में। इसलिए उसको जो हम लोग जो है सीडोगैनिकोमैस्टिया फिर इसको जो है लिपोमैस्टिया कहते हैं। चलिए इसके डायग्राम के थ्रू जो है इसके कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल ब्रेस्ट होता है मेल का, इसमें जो होता है ये फैट टिश्यू और ये ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ये होता है गैनिकोमैस्टिया ब्रेस्ट मेल में जो है, इसमें क्या होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो हार्मोन के कारण, किस हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इसमें प्रोलिफरेशन होने लगता है, जिस कारण ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और ब्रेस्ट जो होता है मेल का वो ऐसे फूला हुआ दिखाई देता है। ये होता है गैनोमैस्टिया कंडीशन। चलिए अब हम जो है इसके जो है इटियोलॉजी के बारे में जो है बात कर लेते हैं गैनिकोमैस्टिया के। देख लें। चलिए देखें इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज, यानी कि हम लोग जो है इसमें ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे डिसीज जो है उत्पन्न होती है। चलिए देखें इसमें फर्स्ट की अगर बात करें, द मेजर काज, जो प्रमुख कारण होता है गैनिकोमैस्टिया इज़ लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का जो है लेवल जो होता है लो हो जाता है तो गैनिकोमैस्टिया होता है। ये सबसे मेजर काज होता है। अगले अगर इसमें बात करें अगले फैक्टर्स की, तो मेडिकेशन में क्या क्या आते हैं, एंटी एंड्रोजन। एंड्रोजन हमने पहले बताया है कि जो एंड्रोजन होता है उसको हम लोग जो टेस्टोस्टेरॉन्स कहते हैं। चलिए एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस के द्वारा, एंटी अल्सर जो ड्रग्स होती हैं उनके द्वारा जो होता है गायनिकोमैस्टिया हो सकता है। और कीमोथेरेपी जो है कैंसर्स के ट्रीटमेंट्स में दी जाती है, और भी सारे होते हैं। उस कंडीशन में भी आपको गैनिकोमैस्टिया हो सकता है। और जो हार्ट प्रॉब्लम में जो ड्रग्स चलती हैं उनके द्वारा भी जो है गैनिकोमैस्टिया जो है हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग है फैक्टर्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हेल्थ कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, हाइपोगोनाडिज्म, यानी कि गोनाडिज्म का यहाँ हाइपो का मतलब होता है कम, गोनाडिज्म मतलब होता है कि जो हार्मोन जो होता है वो कम निकलता है। लीवर डिसीज कंडीशन में, किडनी डिसीज कंडीशन में, ट्यूमर यानी कि गांठ हो जाए कहाँ पर, ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस में, या एंड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जब ट्यूमर हो जाता है तब भी जो है तो जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन उनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो है गैनिकोमैस्टिया होने की संभावना बढ़ जाती है। और क्या है, ओबेसिटी और है थायराइड इश्यू के कारण जो होता है गैनिकोमैस्टिया हो जाता है।
चलिए हम बात करेंगे जो है अब गैनिकोमेस्टिया के पैथोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पैथोजेनेसिस वर्ड का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत कैसे होती है। इसमें हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर। कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे ट्यूमर, ओबेसिटी, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज, ईटीसी और भी होते हैं। ये हार्मोन को जो है इम्बैलेंस कर देते हैं मेल में। तो क्या होता है, चलिए हार्मोनल इम्बैलेंस के पैथोजेनेसिस के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द फंडामेंटल काज, ये मूल कारण होता है इज हाई एस्ट्रोजन टू एंड्रोजन रेशियो। एंड्रोजन को हम लोग जो है टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन जो होता है वह एंड्रोजन के रेशियो में जो है हाई हो जाता है। और क्या करता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट ब्रेस्ट डक्टल टिश्यू। जो एस्ट्रोजन होता है ब्रेस्ट के डक्टल टिश्यू को जो है स्टिमुलेट कर देता है। जब वो स्टिमुलेट हो जाएगी तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। वाइल जबकि एंड्रोजन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हम हार्मोन्स कहते हैं, इनहिबिट इट। जबकि जो टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन होता है वो ब्रेस्ट डक्ट जो डक्टल जो टिश्यू हैं उनको जो है उनकी ग्रोथ को जो इनहिबिट करने का काम करता है। जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन इनको जो स्टिमुलेट करने का काम करता है। चलिए इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये होता है मेल का ब्रेस्ट, ये होते हैं इसमें जो है फैट टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है जब इस पर वर्क करता है तो ग्लैंडुलर जो टिश्यू होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं, जिस कारण जो होता है गायनिकोमेस्टिया हो जाता है। चलिए इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं गायनिकोमेस्टिया के। देखते हैं फर्स्ट सिम्टम क्या है, स्वेलन ब्रेस्ट टिश्यू। जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं उसमें जो है सूजन आ जाती है। नेक्स्ट की अगर बात करें, टेंडरनेस ओवर पेन, यानी कि उसमें जो भारीपन और जो है पेन हो सकता है। सेंसिटिव निपल्स, जो निपल होते हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल डी स्ट्रेस हो जाएगा। चलिए अब हम जो है इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है, देख लेते हैं। गायनिकोमेस्टिया रिजल्ट, यानी गायनिकोमेस्टिया के परिणाम स्वरूप जब हो जाए इन ए फ्यू फिजिकल, इसमें जो है कुछ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाते हैं, बहुत थोड़े से। चलिए अब हम लोग जो है इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, जांच पड़ताल के बारे में। ब्लड टेस्ट के द्वारा, सीटी स्कैन्स के द्वारा, एमआरआई के द्वारा और टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा और टिश्यू जो है बायोप्सी के द्वारा जो हम लोग जो है इसका डायग्नोसिस करते हैं। चलिए हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज, इसमें जो है हेल्दी डाइट और जो है एक्सरसाइज इंक्लूड होते हैं। मेडिकेशन में जो होता है टैमोक्सिफेन और रिलैक्सिफेंस जो हो आती हैं। और नेक्स्ट की अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, सर्जरी टू रिमूव एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं अधिक मात्रा में उनको सर्जरी के द्वारा जो है रिमूव करके हम लोग जो है इसका ट्रीटमेंट्स करते हैं।